इंडोनेशिया का चावल रिकॉर्ड स्तर पर। जो देश कल तक चावल के लिए दुनिया पर निर्भर था, आज वही देश बन चुका है इतिहास का सबसे बड़ा भंडार। क्या इंडोनेशिया ने फूड सिक्योरिटी का नया मॉडल सेट कर लिया है? चलिए बताते हैं बड़ी खबर क्या है। इंडोनेशिया ने चावल के भंडारण में नया इतिहास रच दिया है। सरकारी चावल भंडार पहुंच गया है 5 मिलियन टन से ज्यादा और ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्टॉक है। कितना बड़ा है ये रिकॉर्ड? दरअसल 1984 में पिछला रिकॉर्ड था सिर्फ 2.6 मिलियन टन, यानी अब का स्टॉक लगभग दोगुना। और ये दिखाता है कि देश की फूड पॉलिसी में बड़ा बदलाव आया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है कि 2023-24 में इंडोनेशिया ने 7 मिलियन टन चावल इंपोर्ट किया था, लेकिन अब 2025 में आत्मनिर्भर और 2026 में टारगेट जीरो इंपोर्ट। ये कैसे हो गया? बड़े स्तर पर सरकारी खरीद, स्टोरेज क्षमता में तेजी से विस्तार और किसानों से रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट, और अभी तक 1.6 मिलियन टन चावल खरीदा जा चुका है। इन सब के चलते ये पॉसिबल हो पाया है। फूड सिक्योरिटी पर अब इसका क्या असर होगा? देश के पास अब लगभग 5 महीने की खपत जितना स्टॉक मौजूद है। ऐसे में सरकार दावा कर रही है कि अगर एल नीनो जैसा बड़ा संकट भी आया तब भी इंडोनेशिया में सप्लाई सुरक्षित रहेगी। इतना बड़ा स्टॉक होने की वजह से सरकार ने ये साफ कहा है कि रिटेल कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, यानी बाजार पर कंट्रोल पूरा रहेगा। अब ऐसे में आगे की रणनीति क्या हो सकती है? 3 फसल वाला मॉडल, सिंचाई विस्तार, नई खेती योग्य जमीन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, यानी उत्पादन बढ़ाने का पूरा प्लान तैयार है। ग्लोबल असर समझिए अब इसका। इंडोनेशिया का इंपोर्ट अगर कम होगा तो ग्लोबल मार्केट में डिमांड इसकी घटेगी और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और एक्सपोर्ट करने वाले देशों पर पड़ेगा। इंडोनेशिया अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं है, बल्कि एक मजबूत फूड पावर बनता दिख रहा है इस समय, और ये बदलाव ग्लोबल एग्री मार्केट का संतुलन भी बदल सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या दूसरे देश भी ये मॉडल अपना पाएंगे और क्या इससे ग्लोबल राइस मार्केट पर दबाव आएगा? फिलहाल ये आने वाले समय में तय होगा।